आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन ने कहा है कि दाढ़ी वालों से नफरत है कांग्रेस को, अपने स्टेट पे नहीं बिठाती, वोट चाहिए उसको। आपने देखा ना, आप देखो खूब हर जगह धोखा देती है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां उसने धोखा ना दिया हो कांग्रेस। नहीं, जनता की राह आप तो जानते हैं, मगर आप जनता से मालूम करें। आपको भी तो पता होना चाहिए ना। आप जो है चेहरा लेकर जा रहे हैं, आप आवाज़ लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। केजरीवाल जी जेल में बढ़िया थे, आराम से एसी में बैठे थे केजरीवाल जी जेल के अंदर। ये सोच रहे संपत्ति मिल जाएगी, वो संपत्ति कुछ नहीं मिलने वाली। पहले से प्यार मोहब्बत था हमें बहुत ज्यादा, कोई पता ही नहीं था, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। लेकिन अब जो है, जब से ये भाजपा सरकार आई है, इन्होंने कुछ थोड़ा सा नफरत बीच में पैदा करी है। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो कांग्रेस की देन है। शांत रहे भाई, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोलोगे। तुम चोर हो, तुम क्या था? नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इस समय इलेक्शन मंत्रा। इस समय हम उत्तरी पूर्वी संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां 25 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी हैं, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। लड़ाई कांटे की है और किस करवट उठ बैठेगा कोई नहीं कह सकता है। हम आज इस क्षेत्र में लोगों की राय जानने और चुनावी मुद्दे को समझने के लिए यहाँ आए हैं, जो अलग अलग लोगों से अलग अलग उनकी राय हम जानकर आपके तक पहुँचाएंगे। आप इलेक्शन मंत्रा देखिए और ये समझने की कोशिश करिए कि इस संसदीय क्षेत्र में लोगों की क्या राय है और किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है और कौन पिछड़ रहा है। जी जनाब, बताएं नाम क्या आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। सनवाज जी, कितने समय से ये काम कर रहे हैं आप? मुझे 15 साल हो गए। अच्छा, 10 साल यहाँ केंद्र में सरकार रही है बीजेपी। जी। कुछ फर्क नज़र आया इतने सालों में आपको? कुछ भी फर्क नज़र नहीं आया, कुछ भी नहीं, सिवा महंगाई, लड़ाई झगड़े, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पूर्वी दिल्ली काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, लोग मानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, कोई रोड का काम, कोई नाले का काम कुछ हुआ इस क्षेत्र में? सब अभी तक तो मेरी नज़र में कुछ नहीं हुआ। कोई एक आध गली भूले भटके इन लोगों ने बना दी हो तो कह नहीं सकता मैं, बाकी कोई काम नहीं है। आप कहीं पे भी देख लो, ब्रह्मपुरी रोड देख लो, जाफराबाद में अंदर गलियां देख लो, सारी गलियां खराब है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमीम है। शमीम भाई, यहाँ चुनाव होने वाला है जी जी। आम किन मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं? देखो जी, हालात को देखते हुए मुद्दा तो हमारा जो है असदुद्दीन ओवैसी का था। ईमानदारी की बात तो ये है, हमने आज तक जो है ना ये देखा है, सबों ने हमारे वोटों का इस्तेमाल करा है, हमें कोई किसी से फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक मजबूरी है ये लोगों की, भाई कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस, सारे काम तो कांग्रेस नहीं करे खराब जी, हकीकत पूछो तो। लेकिन क्या है, मुसलमानों को क्या सोच रहे हैं, हमारा कारोबार अच्छा हो जाएगा, अल्लाह को भूल गए वो। सीधी सी बात, उससे खतरनाक है वो। कहते हैं ना वो साफ, तो ये सफोला निकलेगा आने वाले टाइम में। तो प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, दिखा तो दिया, अब बोलते दिया उसने, राहुल ने। आप देखा नहीं आपने हैदराबाद के अंदर, फिर वो कैसे हो जाएगी बी टीम है? साथ चल लिया लेके उसको, उसकी मजबूरी बन रही है कि मुसलमान वोट मेरे पास आए, है नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी को चाह रहा है वो कि मेरे साथ बैठे, लेकिन गठबंधन नहीं। आसाम में देखो, आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन ने कहा है कि दाढ़ी वालों से नफरत है कांग्रेस को, अपने स्टेट पे नहीं बिठाती, वोट चाहिए उसको, है नहीं है? आपने देखा ना, आप देखो खूब हर जगह धोखा देती है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है जहां उसने धोखा ना दिया हो कांग्रेस। चुनाव जो है विकास के नाम पे ना होके अलग अलग मुद्दे पे हो रहा है, मुस्लिम और हिंदू के बीच में हो रहा है। उस पे कहीं आरक्षण का नाम है, कहीं जनसंख्या का नाम है। आप किस तरह से देखते हैं? आपने बुजुर्ग चुनाव ऐसा कभी होता देखा आपने? ऐसा तो नहीं देखा, मगर आप ये बताइए आपको कैसा लगता है? आप भी तो कुछ जवाब देंगे नहीं। देखिए, हम तो जर्नलिस्ट, हम तो जनता की राय जानते हैं, हम अपनी राय तो व्यक्त करते ही नहीं है। नहीं, जनता की राय आप तो जानते हैं, मगर आप जनता से मालूम करें। आपको भी तो पता होना चाहिए ना। आप जो है चेहरा लेकर जा रहे हैं, आप आवाज़ लेकर जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि सरकार के कामकाज पे चुनाव होना चाहिए। सरकार के काम पे होना चाहिए ना। बिल्कुल। और काम के लिए आपको क्या जचता है? आप भी तो कुछ जवाब दीजिए ना इस बात का। हमारी तो आप सुन रहे हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं रख रहे? हम अपनी बात रख लेते हैं, हम अपनी बात रख लेते हैं। हमको जो कहना होता है, हम तो जनता जो कहती है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप बिल्कुल आगे बढ़ाते हो, आपका बढ़ाने का काम है, मगर आप ये भी तो बताएं, कम से कम हमें इतना जच जाए, भाई आप क्या जांच करते हो? आपको क्या पता चलता कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार वो होनी चाहिए काम, विकास,
बिल्कुल सही करे। हर काम पे, विकास पे सरकारें चलती हैं, चलती चली आई हैं। अब काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, धर्मबाजी चल रही है। तो आपको क्या लगता है ये, आप बताइए मुझे। किशोरी जी, चुनाव एकदम बिल्कुल सिर पे है, माहौल तो बन गया होगा। हाँ, माहौल बना पड़ा ये। किसका लोगों ने मन बनाया है? और ये हमारे पूर्व नरेंद्र मोदी। लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि मनोज तिवारी यहाँ आते नहीं हैं। अभी तो आए थे, पिछले महीने भजन गा के गए हैं, धार्मिक भजन गा के गए हैं। अभी जे ब्लॉक में आए थे परसों। अच्छा, यहाँ मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव का? उन्होंने पीछे अभी 4 करोड़ का सड़क बनवाई है, अभी 400 करोड़ की सड़क बनवाई है। अभी ये आसमानपुर थाने पे सारे के सारे ये पूरा फ्लाईओवर बनाया नैनीताल तक के लिए। और क्या चाहिए? अच्छा, ये यहाँ मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव? मुद्दा एक्चुअल में क्या है, प्रशासन का मुद्दा है यहाँ पे। लूट मार, मर्डर, जेब का तरह इसमें की है। खुला पाउडर बिक रहा है यहाँ पर, खुले सट्टेबाजी हो रही है, खुली शराब बिक रही है, खुले आम मर्डर हो रहे हैं। हफ्ते में 1-2 मर्डर होते रहते हैं। प्रशासन और जगह मोदी से मनोज तिवारी सही है, लेकिन इस जगह का ना बहुत बुरा हाल है। आप यहाँ चले जाओ, ऑटो स्टैंड पे आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी। कोई कुछ कहता तो माँ बहन की गालियाँ बकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है जी। 25 को किसको वोट कर रहे हैं आप? या मुद्दा क्या रहेगा आपका? बीजेपी को देंगे जी। क्या कारण है बीजेपी को वोट दे रहे हैं? ये प्रधानमंत्री बढ़िया हैं, मोदी जी अच्छा काम करा रहे हैं और यही कारण है। और किसको ये देंगे बताइए आप? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि उन्होंने देश में जो है महंगाई। उनका जी वही करता जी, क्या करें। मगर मोदी जी बढ़िया काम करा रहे हैं, वो तो आपको ही पता है, हमारे को भी पता है। उन्हीं को देंगे और किसको देंगे। अच्छा, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। केजरीवाल जी जेल में बढ़िया थे, आराम से एसी में बैठे थे केजरीवाल जी जेल के अंदर। वो एसी में वहीं बढ़िया थे, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ये सोच रहे सिंपैथी मिल जाएगी, वो सिंपैथी कुछ नहीं मिलने वाली। सरताज, यहाँ चुनाव जो है 25 तारीख को होने वाले हैं और मुद्दे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ जो है वोट पड़ने वाला है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आपने 10 साल का शासन देखा है, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? देखो जी, महंगाई के तो ये है, बहुत आदमी परेशान है महंगाई से। तो मजदूरी नहीं हो पा रही है आदमी। मैं भी जाता हूँ, गांधीनगर जाता हूँ, ऐसे के ऐसे आए थे। कारोबार में मतलब वो नहीं है जिस तरीके से कारोबार होने चाहिए। और पब्लिक जो बहुत परेशान है कारोबार से। और ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, मोदी जी आओ या केंद्रीय आओ या कांग्रेस आओ, उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए कारोबार, कारोबार से मतलब है हमारा। है क्या आपको 10 साल में बेरोजगारी ही केवल दिखी है या कुछ कामकाज भी होता दिखा आपको? नहीं, काम हुआ है जी, काम हुआ है। और केंद्र सरकार ने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा रोजगार पे थोड़ा और ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जैसे हमारे गरीब हैं उन लोगों के लिए। बाकी काम तो गवर्नमेंट ने किया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ मुद्दे जो है केवल जो है वो धर्म का है या और भी कोई मुद्दे हैं यहाँ, लोकल मुद्दे जो हैं जो यहाँ पे चुनाव में मायने रखते हैं? नहीं, देखो जी, धर्म की बात कहें तो देखो ये तो हिंदू मुस्लिम ये सब राजनेता ही करवाते हैं। बाकी अगर हम भी मुस्लिमों में साथ में रहते हैं, मैं हिंदू हूँ और मुझे आज तक कोई ऐसा लगा नहीं मतभेद। जैसे कि मुसलमान भाई है, हम बड़े आराम से बात करते हैं, इज्जत से। हम भी ऐसे हम भी करते हैं उनसे। तो हमें तो ऐसी कोई बात लगी नहीं। उन लोगों के बीच में रहे हैं, पले पोसे हैं, खूब। आज भी हमारी 34 साल की उम्र हो गई, हमें तो कुछ लगा नहीं हिंदू मुस्लिम। बस ये राजनेताओं के थोड़े काम लगते हैं, बाकी हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। लोग कहते हैं देश में बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। मैं यहाँ देखता हूँ कि बगल में मंदिर है और यहाँ मुसलमानों का पूरा कारोबार है। आपको क्या 10 साल में ये दिखा है कि कोई अंतर, कोई खाई बढ़ी है? हाँ जी, अंतर खाई बढ़ी है। पहले से प्यार मोहब्बत था हमें बहुत ज़्यादा, कोई पता ही नहीं था, हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। लेकिन अब जो है, जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने कुछ थोड़ा सा नफरत बीच में पैदा करी है। कौन से ऐसे मुद्दे मोदी जी के रहे हैं जो लगता है कि ये कॉमनल मुद्दे रहे हैं, जबकि मोदी जी ये दावा करते हैं कि आवास बनाने में, राशन देने में, पैसे देने में हमने किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया? ये बात सच है, उसमें तो मकान बनाने में या राशन में तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो 370 मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जो बातें हैं, ये थोड़ा सा नफरत पैदा करने वाली है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से कन्हैया जी उम्मीदवार बने हुए हैं। लोग कहते हैं वो वामपंथी रहे, फिर कांग्रेस में आए, उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। क्या आपको मालूम है ये? मुझे मालूम है। ये विपक्ष के लोग हर किसी नेता पे आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं सरकार गवर्नमेंट से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि 70 साल में, जब पहली बात तो ये वर्ड गलत है कि 70 साल में 20 साल तो पहले सबसे पहले माइनस कर दिया जाए। बचे कितने? 50 साल। 50 साल में कहती है कि विपक्ष कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया। अब मैं उस विपक्ष को ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने, आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के टाइम हमें आज़ादी किसने दिलाई? 1947 में आ जाइए, आज़ादी किसने दिलाई? सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने
आज़ादी हमें दिलाई थी, ठीक है, सारे भाइयों ने आज़ादी दिलाई, लेकिन हम भी हिंदू हैं। हमारी मोदी जब से गवर्नमेंट आई है उसके पास क्या कोई मुद्दा नहीं है क्या? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है क्या? भैंस है क्या? मंगलसूत्र है? यही जनता का मुद्दा है क्या? जनता के बीच में ऐसे ही आना चाहिए क्या? 2014 में क्या बोल के आए थे मोदी जी? क्या बोल के आए थे? 2014 में बोला था अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई महंगाई? यश श्रुति रानी 400 रुपये की सिलेंडर थी हमारी, 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसकी 2 गुना रेट हो गया? 55 साल में हमारी सिलेंडर का रेट, मैं मानता हूँ सिलेंडर पहले कम मिलता था, पहले डेवलपमेंट नहीं था, उतने सिलेंडर की वो नहीं थी। जब आज़ाद हुआ तो देश में कुछ भी नहीं था, तो देश को बनाने में टाइम लगता है। अभी मोदी जी कह रहे हैं ना कि देश को बनाने में टाइम लगता है, मैं मानता हूँ। जब आप इस चीज़ को कह रहे हो कि अब 10 साल में बनाने में आपको टाइम लग रहा है, तो क्या 35 साल कांग्रेस को बनाने में टाइम नहीं लगी होगी? तो 35 सालों में सिलेंडर का रेट 400 रुपये। शांत रहे भाई, गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, गलत नहीं बोलोगे। तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम डकैत हो, गलत वर्ड नहीं बोलोगे। अच्छा, तुम भी आ जाओ। बातें हो रही है, तुम्हें जो बात रखनी है रख लेना, ये बिल्कुल नहीं, गलत नहीं। क्या नाम है आपका? उमर से भी। बताओ क्या कहना है उमर जी आपको? देखो जी, 5 साल में आपको मौका मिला है जनता को कि बदलाव आना चाहिए। और बदलाव क्यों आना चाहिए? क्योंकि संविधान भी खतरे में है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये तक कि कफन तक के पे टैक्स है। अगर आप कोई मर गया तो कफन पे भी टैक्स है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि शर्ट भी खरीद रहे हो तो उस पर भी टैक्स लग रहा है। अगर अनाज भी खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स लग रहा है। आज से पहले अनाज पे इतना टैक्स नहीं था जितना आज टैक्स है। और अगर टैक्स फ्री होगा तो हमारा व्यापार खुलेगा। हम मार्केट से हैं, सिलमपुर से ही हैं, और हमारी दुकानों का हाल ये है कि हमारे पास किराया निकालने तक के पैसे नहीं हैं। तो सर, अगर हमारे पास रोज़गार नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें रोज़गार चाहिए, हमें सस्ती आइटमें चाहिए जो लोग खरीदें और हम भी बेच सकें। तो हमने इस संसदीय क्षेत्र से अलग अलग लोगों से उनकी राय जानी और यह जानने की कोशिश की कि इस चुनाव क्षेत्र के मुद्दे क्या होंगे, कौन सी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पिछड़ रही है। लोगों के अपने मुद्दे हैं, लोगों के अपने सवाल भी हैं। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। मुझे कैमरामैन सहयोगी सरबजीत सिंह के साथ यहीं इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।